हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एटर्नल क्लासेस बी इनफाइनाइट पर। मेरा नाम है अंकित पांडे और बच्चों आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 एक्सरसाइज 6.3 यानी कि जो ट्रायंगल चैप्टर नंबर 6 हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। उसके एक्सरसाइज 6.3 के आज हम लोग पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं सारे क्वेश्चन। उसका जो प्लेलिस्ट का लिंक है ना, क्वेश्चन नंबर 10 तक इस एक्सरसाइज का और बाकी के पीछे दोनों एक्सरसाइज का 6.1 का और 6.2 का, वो सारे क्वेश्चन की प्लेलिस्ट जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहां से आप बाकी क्वेश्चन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है और इसे कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है इन फिगर 6.40, ये आपको फिगर दिया हुआ है बुक में। E इज अ पॉइंट ऑन द साइड CB। ठीक है, ये आपका साइड है CB। ठीक है, और CB को आगे बढ़ाया गया है, CB प्रोड्यूस्ड है ना, प्रोड्यूस किया गया है, CB को आगे थोड़ा सा बढ़ाया गया है और E उसी CB पर जो बढ़ाई गई है लाइन उसके ऊपर एक पॉइंट है। ठीक है, ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC। तो ABC ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें उन्होंने बोला है कि भैया AB इक्वल्स टू AC है। ठीक है, उन्होंने बोल रखा है कि AB इक्वल्स टू AC है और ये ABC जो है वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। उसकी साइड CB को हम बढ़ाते हैं आगे और उसके ऊपर एक पॉइंट लगाते हैं जिसका नाम है E। ठीक, आगे कहते हैं ये इफ AD इज परपेंडिकुलर टू BC, फिर कहते हैं कि AD जो है वो परपेंडिकुलर है BC पे। ठीक है, 90 डिग्री बना रहा है और EF जो है वो परपेंडिकुलर है AC पर। AC जो साइड आपको दिख रही है इसके ऊपर इन्होंने एक लाइन खींची है, वो भी परपेंडिकुलर लाइन खींची है, EF नाम है उसका। ठीक है, फिर प्रूफ करने को बोला है कि भैया प्रूफ करके दिखाओ कि जो ABD है वो ECF के इक्वल है ना, सिमिलर है। ABD कहाँ है, ध्यान से देखो, तो ये है ABD ये छोटा वाला ट्रायंगल ये वाला, और उन्होंने कहा है ECF, तो ECF ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, इसको आपको दोनों को सिमिलर प्रूफ करना है। ठीक है बच्चों, चलिए तो सबसे पहले जब भी प्रूविंग वगैरह की बात आती है सबसे पहले हम गिवन पार्ट लिखते हैं कि गिवन हमको दिया क्या हुआ है क्वेश्चन में, है ना। तो क्या दिया हुआ है, ध्यान सुनिए। हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है ABC। ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, विथ AB इक्वल्स टू AC है। ठीक है, ये चीज हमको गिवन है, समझ आया। उसके बाद बोला गया है एंड E is a point on side BC प्रोड्यूस। BC को आगे बढ़ाया गया और उसके ऊपर E जो है वो पॉइंट है। एंड उसके साथ क्या दिया हुआ है, उसके अलावा दिया हुआ है AD परपेंडिकुलर टू BC है ना, और EF जो है वो परपेंडिकुलर टू AC है। ठीक है, तो इतनी चीज तो हमको गिवन है, समझ आया। ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना, जिसमें AB इक्वल्स टू AC है। E साइड को हम BC साइड को हम थोड़ा सा बढ़ाते हैं और उसके ऊपर एक E पॉइंट है। याद रखिएगा ये AB और ये पूरा जो है वो AC इक्वल है। फिर हमसे बोला है प्रूफ करने को, तो ये गिवन पार्ट है आपका, है ना, जो हमने एक्सप्लेन किया अभी आपको। अब आते हैं प्रूफ पे। प्रूफ करने को क्या दिया गया है, तो प्रूफ करने के लिए आपको बोला गया है कि भैया ट्रायंगल ABD को सिमिलर प्रूफ करो ट्रायंगल ECF के। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल को ABD को और ECF को दोनों को सिमिलर प्रूफ करना है। चलें प्रूफ करना स्टार्ट करें। तो ये तो आपको लिखना ही है। ठीक है, चलिए प्रूविंग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अभी तक आप अगर मेरे से पढ़ रहे हैं तो मैंने आपसे बहुत बार बोला है कि भैया जब भी आप प्रूविंग वगैरह स्टार्ट करें सबसे पहले जो गिवन पार्ट होता है उससे कुछ चीजें निकाल लें। ठीक है, चलिए सबसे पहले गिवन पार्ट से निकालते चीजें। तो सिंस हमको गिवन है कि AB इक्वल्स टू AC है ना, तो अगर ये एक बात बताओ, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है
इसमें ये साइड और ये साइड अगर इक्वल होती है तो भैया हमारे आमने सामने का, इसके सामने का ये एंगल और इसके सामने का ये एंगल, ये भी तो इक्वल होता है। तो अगर ए बी है तो ए बी के सामने का ये एंगल यानी कि एंगल सी इक्वल्स टू एंगल बी होगा। क्यों? ये होगा एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। ठीक है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स। तो ये चीज हमारी आई है गिवन पार्ट से निकल के, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेना। ठीक है, बस इतना ही निकालना है गिवन पार्ट से, और कुछ हमको निकाल के दे नहीं सकता। बाकी हमको पता है कि भाई परपेंडिकुलर है तो एंगल 90 डिग्री हो जाएंगे। बस शुरू करें आगे। चलिए, अब हमको बोले हैं कि दो ट्रायंगल सिमिलर करिए, तो पहले दोनों ट्रायंगल ले लो। इन ट्रायंगल, कौन कौन सा ट्रायंगल है? ए बी डी एंड ट्रायंगल ईसीएफ। इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ईसीएफ, इन दोनों में क्या क्या चीज है? ए बी डी में अगर आप देखोगे सबसे पहले तो ए बी डी यहां पे है आपका। ठीक है, ए बी डी में आपका एंगल ए डी बी इक्वल्स टू ईसीएफ में आपका एंगल ईएफसी, ये इक्वल होगा क्योंकि दोनों 90 है, तो एक एंगल इक्वल हो गया। दूसरा अगर आप देखो, अभी अभी हमने प्रूफ किया है कि भाई ए डी बी का एंगल बी जो है ना, एंगल ए बी डी का एंगल ए बी डी जो है, देखो ना इसको, एंगल ए बी डी जो है वो एंगल ई सी एफ के इक्वल है। ये कैसे हुआ? ये हुआ फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन से हमने इसको किया, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन में हमने प्रूफ किया है कि एंगल सी जो है वो एंगल बी के इक्वल है, तो यहां भी एंगल बी जो है एंगल सी के इक्वल रहेगा। बस हमारा काम खत्म हो गया। दो ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ करने के लिए एटलीस्ट आप उनको उसके दो एंगल इक्वल कर दीजिए, सिमिलर प्रूफ हो जाएंगे। तो हेंस ट्रायंगल ए बी डी जो है वो सिमिलर होगा ट्रायंगल ई सी एफ के बाय ए क्राइटेरियन। सिंपल, इजी है ना, बहुत इजी था मेरे हिसाब से। तो भाई दो ट्रायंगल दिए हुए, सीधे सीधे हमको एक एंगल 90 दिया हुआ है, एक एंगल इक्वल करना है। तो ए बी, उसके लिए हमको दिया हुआ है कि ए बी इक्वल टू ए सी है। जैसे ए बी इक्वल टू ए सी हुआ, आइसोसेलेस ट्रायंगल में हमने देखा अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, है ना। यानी कि जो ये वाला एंगल है ए बी डी और ये वाला एंगल है ईसीएफ, ये भी आपस में इक्वल है ना। समझ आया? तो ये हमारा छोटा सा क्वेश्चन था। हर प्रूविंग वाले क्वेश्चन में ये चीज आपको एटलीस्ट दिखनी, क्योंकि आपके मैथ्स के पेपर में होती है स्टेप मार्किंग, है ना। आपके स्टेप्स के सारे मार्क्स मिलते हैं, तो स्टेप्स आप लिखिए, है ना। अगर आपको किसी क्वेश्चन में याद रखिएगा, अगर आपको नहीं भी आ रहा है ना, तो भी आप कुछ ना कुछ तो लिख के आइए। जैसे गिवन पार्ट लिख के आइए, टू प्रूव क्या पूछा है क्वेश्चन में, है ना। और थोड़ा बहुत स्टार्टिंग अगर आप कर सकते हैं तो करके आइए, है ना। जैसे गिवन पार्ट से आप कुछ चीजें तो कॉमन सेंस से निकाल सकते हैं ना, ये वाली चीजें। तो आप जितना कर सकते हैं वो स्टेप करके आइए। बाद में आपका आंसर अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं, उसके थोड़े बहुत मार्क्स करते हैं, बट ये आपको करना है ना। गिवन पार्ट आपको ये सब सारी चीजें आपको फिगर वगैरह अच्छे से बना के आना है, समझ गए। तो ऐसे क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा सॉल्व हो चुका है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से। चलिए, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व हो चुका है। अगले वीडियो में मैं आपसे मिलूंगा क्वेश्चन नंबर 12 के साथ। ठीक है, 12 के साथ मैं आपको मिलूंगा। तब तक अगर आपको वीडियो पसंद आता है बच्चों, लेक्चर्स आपको अच्छे लगते हैं, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, है ना, आपके डाउट सॉल्व होते हैं, तो वीडियो को बच्चे लाइक कर दो, है ना, थोड़ा सा शेयर भी कर दो, है ना, ताकि मेरी भी मदद हो सके, है ना, मैं भी और ज्यादा तक बच्चों के साथ पहुंच सकूं और थोड़ी सी हेल्प मेरी भी हो सके। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच।